मैक्स हॉस्पिटल के सामने देखो, शाम को सफाई करके जाओ, सवेरे वैसे ही लो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जो हैं वो काम करने में लगे हुए हैं। ये ऐसे मलबा माफियाओं से परेशान हो चुके हैं। होनी चाहिए कार्रवाई। दिन भर सारे दिन काम करते हैं, सवेरे वही मिलता है। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में इन दिनों मलबा माफिया जो है वो बहुत सक्रिय है। ये मलबा माफिया क्या करता है दिल्ली में? ये दिल्ली को गंदा करने का काम कर रहा है। इससे हर डिपार्टमेंट परेशान है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो। ये मलबा माफिया सड़कों पर जहां तहां मलबा फेंक देता है। दिन का समय हो या रात का समय, ये ऐसा समय चुनता है जब सड़क पर आवाजाही ना हो, अंधेरा हो। इससे हो क्या रहा है? इससे शहर गंदा हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जो हैं वो काम करने में लगे हुए हैं। ये ऐसे मलबा माफियाओं से परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये सफाई करते हैं और मलबा फेंकने वाले लोग जो टेम्पो भर भर के मलबा लाते हैं वो ऐसे ही सड़क के किनारे, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से मलबे को फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी की लेबर लगी हुई है, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार, आप तो ये सफाई करते हैं पूरे दिन, ये मलबा सड़क के किनारे से उठा के आप लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माफिया काम कर रहे हैं, ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं जो मलबे को सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं। 8 बजे अभी जाएंगे, आपके यहाँ 8 बजे तक का डाल जाएंगे, सवेरे फिर मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। अच्छा, मतलब इतने फास्ट हैं वो लोग। हाँ, मतलब आप मलबा उठा उठा के परेशान हैं और वो लोग जो हैं बेधड़क मलबे को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। हाँ। मैक्स हॉस्पिटल के सामने देखो, शाम को सफाई करके जाओ, सवेरे वैसे ही लो। सुबेरे पैसे वैसे ही लो। तो ये सड़क मैं आपको बताता हूँ, ये सड़क है शेख सराय फेज़ 1 के क्वार्टर्स हैं साथ में, और मेरे ठीक सामने चिराग दिल्ली है। चिराग दिल्ली से ये सड़क आती है और ये सावित्री नगर की तरफ जाती है। यहाँ पर एक पंचशील पार्क का मेट्रो स्टेशन भी है। इस सड़क पर ये कह रहे हैं कि रोज़ाना का यही हालत है, ये उठा के जाते हैं मलबा, और मलबा फेंकने वाले जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ऐसे ही सड़क पर मलबे को फेंक के चले जाते हैं। तो ये रोज़ का काम है इन लोगों का। कॉलोनी से नहीं, रक्शे वाले भय, टेम्पू वाले भय, वहाँ से नहीं तो घर से उठा देते हैं, उसके बाद रोड पे पटक दिए, वो पीडब्ल्यूडी वाले फिर उठाए उसको। लोग फिर महकमों को गाली देते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, देखिए सड़क की क्या हालत है। दिक्कत हुआ, फिर वही मजबूरी खड़ी होती, रोज सवेरे वही बात, और फिर डांट पड़ती है कि आपने उठाया ही नहीं ना। कितने भी कंप्लेंट फोटो भेज दो फिर भी कोई मतलब नहीं होता कि आपने उठाया ही नहीं ना। फिर दूसरे दिन कंप्लेंट फिर उसी पे आ जाती है। हाँ, मतलब देखिए, महकमा अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो मलबा फेंकने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लगातार शहर को गंदा कर रहे हैं। इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं, आपका क्या नाम है? उर्मिला, ये जो मलबा फेंक कर जाते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, आप लोग मेहनत करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कार्रवाई। दिन भर सारे दिन काम करते हैं, सवेरे वही मिलता है मलमा। बस मेहनत भी दोगुनी हो रही है। हाँ, होती है। देखिए होता क्या है, दिल्ली में जैसे कहीं मकान बन रहा है तो वहाँ पर उस मकान को या तो तोड़ा जाता है या फिर रेनोवेशन का काम करता है, तो वो जो मलबा होता है उसको ठिकाने लगाना होता है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं उस मलबे को क्या करते हैं कि इसी तरीके से ठिकाने लगा देते हैं सड़क के बीचों बीच, क्योंकि ये पड़ता है सस्ता। तो मोटा मुनाफा कॉन्ट्रैक्टर कमा रहे हैं, शहर को गंदा भी कर रहे हैं, और मेहनत जो है वो पीडब्ल्यूडी वाले कर रहे हैं, एमसीडी वाले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है इसको लेकर प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से मलबा माफिया काम करता रहा तो शहर जो है वो गंदा होता रहेगा। यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम, जब आप यहाँ से गुजरते हैं सड़कों पर तो देखते हैं कि मलबा वगैरह पड़ा है, कभी सोचा है कि ये आता कहाँ से है? ये आता है, ये जो लोग रिनोवेशन करते हैं ना, तोड़ के बना रहे हैं, ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो वो सब इधर डालते हैं। चाहे वो सैनिटरी हो, कोई भी मलबा इधर सब डाल देते हैं। क्या बारिश में ये तो बदबू बहुत। अभी तो अब ये पहले भी वहाँ था, कूड़ादान था, उसको बना के डायरी बना दिया। पहले लोग वहाँ पे डालते थे, अभी जब वो बन गया तो सारे इधर ही कचरा डालते हैं, उसमें बदबू, गंदगी, मच्छर सब इधर ही पैदा होता है। और ये हफ्ते में क्या 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद ही ऐसे पड़ा रहता है, वो जमा हो रहता है। जैसे आप एक आम नागरिक हैं, एक आम नागरिक जब यहाँ से गुजरता है तो उसके दिमाग में तो यही आता है कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे। नहीं, सही बात है। लोगों को लग रहा है कि वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये मेन रोड है।
ऐसा कोई है नहीं कि कोई कचरा का डब्बा इधर आप डाल दिए। तो मेन रोड है, लोग यहाँ पे पार्किंग भी करते हैं, लेकिन अभी वो मलबा डालने से फिर पार्किंग नहीं मिलता है लोग। तो क्या इलाज क्या है इस चीज़ का? क्या सख्ती दिखानी चाहिए ऐसे लोगों पर जो मलबा फेंक रहे हैं, या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो मलबा कहीं से लेकर आते हैं और यहाँ लाकर अनलोड कर देते हैं? सख्ती होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी कचरा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? केस डालना चाहिए, केस कोई डालते नहीं ने। हाँ, या तो सुपरवाइजरों की कमी है, या तो इन लोगों की कमी है कि इनके धंधे नहीं चलते। हाँ, केस डालना चाहिए ना इस पे। ये रोज ऐसे ही काम करते हैं तो इन्हें तो खुद सोचना चाहिए, PWD वालों को भी सोचना। देखिए, अब ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से इनको डबल क्या ट्रिपल क्या पूरे दिन 24 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, और फिर अधिकारियों की जो है सख्ती का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मलबा माफिया है वो मलबा फेंक देता है, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई एक मलबा नहीं उठा, और आती किसके ऊपर है? वो फिर इन लोगों के ऊपर आती है कि भाई आप जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो समस्या है, इसको लेकर सरकार को, प्रशासन को थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है।